हेलो एवरीवन, माय सेल्फ यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या किया था? कल हमने किया था कि हमारी दो ट्रांसफॉर्मेशन थी, T1 और T2। इनकी प्रोडक्ट कब डिफाइन होगी? अगर T2 की रेंज T1 की अगर हमारे डोमेन में कंटेन हो जाए तो हमारी T1 T2 डिफाइन हो जाएगी। और डिफाइन होने के बाद कैसे अप्लाई होगी कि T1 इज इक्वल टू T2 इंटू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू। ये हमने इसके प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने किया था कि रैंक, नलिटी। उससे पहले हमने किया था पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर हमारे पास एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी स्क्वायर टी क्यूब उसको ए नोट से सी नोट सी1 सी2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हम इसको पॉलिनोमियल बना दिया था बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि फिर हमने किया था कि हमारी जो नलिटी है वो जैसे जैसे हमारा टी पावर्स बढ़ती जाएगी हमारी नलिटी भी बढ़ती जाएगी। नलिटी ऑफ टी लेस देन दी नलिटी ऑफ टी स्क्वायर लेस देन नलिटी ऑफ टी क्यूब अप टू सो ऑन एज इट इज। और रैंक में हमारे पास इससे अपोजिट काम चला था कि रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन रैंक ऑफ टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी क्यूब। ऐसे चला था उसका हमारा बात। ये हमने कल हमारे लास्ट लेक्चर में फिर इसकी कुछ एजो थ्योरम्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब क्या आता है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि आपके लीनियर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये है कि मैट्रिक्स एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय ए मैट्रिक्स। कि अब हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स के जरिए क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, उसकी हर चीज के बारे में हम बता सकेंगे। कैसे? एक मैट्रिक्स से। याद रखना बच्चों, हर ट्रांसफॉर्मेशन की कोरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होती है और हर मैट्रिक्स के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हमें मैट्रिक्स बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, इफ यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस of dimension n and m respectively। क्या है? u और v हमारे दो वेक्टर स्पेस है जिसमें u की डायमेंशन हमारी n है और v की डायमेंशन m है। देन t is a linear transformation from uf to vf। टी हमारी क्या है? कोई कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यूएफ से वीएफ। एंड और हमने क्या माना दोस्तों कि हमने क्या माना? यू की डायमेंशन एन है तो मैंने मान लिया बी यू एक सेट मान लिया जो मेरी क्या होगी? बेसिस होगी किसकी? u1 की, u की u1 u2 अप टू un। एंड बी भी एक दूसरा सेट माना मैंने दोस्तों क्या? v1 v2 vn। ये मैंने क्या मान लिए? b टू ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ u एंड v रिस्पेक्टिवली। हमारा u क्या था? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, उसकी बेसिस ये मान ली हमने, हमारे v की बेसिस हमने ये मान ली। अगर ये हमारे दोनों क्या है और कैसी बेसिस है? ऑर्डर्ड बेसिस है बच्चों। देन मैट्रिक्स ऑफ टी, देन मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज डिनोटेड बाय टी बी यू बी बी। ऐसे बोल दीजिए या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि टी से डिफाइन करेंगे। कैसे भी आप कह सकते हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की हमारी जो मैट्रिक्स होगी कैसे होगी, ऐसे हम उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पे टी हमारा क्या होगा? ए आई जे एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स में। कैसे बनेगी बच्चों? ऐसे बनेगी कि मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं टी ऑफ यू। मैंने क्या किया कि जो u की बेसिस थी u1 u2 अप टू u1, इस पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन t अप्लाई कर दी। जैसे ही मैं t अप्लाई करूंगा u1 पे
टी मेरी कहां से कहा यू से वी है, इसके एलिमेंट जब मैं टी अप्लाई करूंगा तो इमेज सेट जाएगा ना बच्चों वी में। अगर वो वी में चला गया तो वी की बेसिस तो हमारे पास क्या थी v1 v2 vm। तो हम क्या करेंगे इसको टी ऑफ u1 को v1 v2 vm के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। ये मैंने कांस्टेंट मान ली बच्चों a11 v1 a12 v2 अप टू सो ऑन a1 and v। सिमिलरली हम क्या करेंगे इस बेसिस के सेकंड एलिमेंट को लेंगे टी ऑफ u2, उसको भी क्या कर देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे बच्चों, यानी कि a21 v1 a22 v2 अप टू सो ऑन a2m vn। सिमिलर इन दिस वे से बच्चों हम लास्ट में क्या करेंगे टी ऑफ un, टी ऑफ un इसको हम क्या लिख देंगे a ऑफ n1 v1 a of n2 v2 प्लस a of n m v। जैसे हमने आप सभी ने इन सबको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, अब जो हमारी टी होगी वो क्या बनेगी देखो टी। अब हम टी मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो क्या कहेंगे कि इस v1 v2 vm के जो भी कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स आएगी उसका आप क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे a11 अब ट्रांसपोज करना आता है, ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा a11 a12 अप टू a1। अब जो सेकंड रो कोएफिशिएंट है ये सेकंड रो ही हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी a21 a22 a21 a22 अप टू a2 अप टू सोन से यहाँ से an1 an2 अप टू an। ये हमारे पास m रो और n कॉलम के साथ एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स तैयार होगी। ये जो मैट्रिक्स है ये बच्चों ये जो हमारी मैट्रिक्स टी है यही हमारी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जिसे आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं कि जो u से v तक एक रिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी जो भी मैट्रिक्स हमारे पास टी आई है इसे आप क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स हो क्या आएगी कैसे निकाली बच्चों कि u से v हमारे पास दो वेक्टर स्पेस थे, u की डायमेंशन n माननी v की कोई m माननी, तो आप u की बेसिस लीजिए, इसकी बेसिस को क्या कीजिए इमेज सेट निकालिए। जैसे आप इसकी बेसिस पर t अप्लाई करेंगे हमारा एलिमेंट कहां जाएगा v में, और v की बेसिस हमारे पास क्या है v1 v2 vn। तो हम क्या करेंगे इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। जैसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे u1 को tu2 tun को सबको लिख दिया। अब जो हमारे पास सिस्टम बना लीनियर इक्वेशंस का इसकी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका आप क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब ये मैट्रिक्स क्या है ये नोटेशन जो की है कि ये नोटेशन की है कि ये एक मैट्रिक्स आई किसकी टी की विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस bu एंड bb कि जब हमने इसकी ऑर्डर्ड बेसिस को ये लिया इसकी ऑर्डर्ड बेसिस ये ली उसके कोरिस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स आई वो हमारी क्या आई है टी आई है बच्चों। तो ऐसे आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की क्या निकालेंगे मैट्रिक्स निकालेंगे बच्चों। इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी बोल देते हैं कि अगर आपको कोई बोल दे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है तब भी आप ऐसे ही निकालोगे। अब ये इसके लिए क्या जरूरत पड़ी बच्चों कि अगर हमें किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमें क्या चाहिए हमें दो ऑर्डर्ड बेसिस चाहिए बच्चों, एक तो u की और दूसरी v की। अगर कोई ऐसा केस हो जाए बच्चों कि हमें u और v की ऑर्डर बेसिस नहीं गिवन है, इफ द ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ uf एंड vf आर नॉट गिवन, अगर हमें ऑर्डर्ड बेसिस ना दे रखी हो तो तब हम क्या करेंगे बच्चों देन वी टेक स्टैंडर्ड बेसिस टू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको किसी टी मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी है और आपको उसकी ऑर्डर्ड बेसिस नहीं दे रखी तो आप क्या करेंगे बच्चों आपको ऑर्डर नहीं दे रखे तो आप क्या कीजिए उसकी u की और v की दोनों की स्टैंडर्ड बेसिस को आप उठा लीजिए और उनकी हेल्प से लिख दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख दीजिए और फिर आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए है वो आप लिख सकते हैं।
आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जो काम हमने कहा है वो हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमने यूज करना है। तो मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दे दिया कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है पी टू आर से पी टू आर, बी एनी लीनियर ऑपरेटर बोल दीजिए, लीनियर ऑपरेटर। देन लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कैसे डिफाइन कर रखा है कि P ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ 2x प्लस 3। कि हमने क्या किया, P ऑफ x और P ऑफ 2x प्लस 3 के इक्वल आ गया। देन फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ तो हमें टी की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अब हमें जब टी की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है बच्चों, तो अब हमें क्या है, अब हमें देखिए P2R हमें कोई वेक्टर दे रखी है, लेकिन हमें उसकी क्या नहीं दे रखी, उसकी हमने क्या नहीं देखी, बेसिस नहीं दे रखी, हमें ऑर्डर बेसिस नहीं दी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हमने बताया था कि अगर आपको ऑर्डर बेसिस नहीं दे रखी है तो आप क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड बेसिस को लेंगे। मान लीजिए तो क्या ये लेट बी यू कि हमने जो लिया इसकी हमारी बेसिस क्या जाएगी 1x x के बी ए बेसिस ऑफ P2R। कोई बी सेट ले लिया, नहीं ये हमारी क्या है बेसिस है किसकी, P2R की। अगर ये हमारी P2R की बेसिस है तो हमें क्या करना है कि हमें डोमेन की हमारी बेसिस लेनी है। डोमेन में हमारा P2R है, किसकी बेसिस आ गई है U1 U2 U3। आप इनकी इमेज निकालिए, हमें इमेज निकालनी टी ऑफ 1 की। ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन है बच्चों, कोई बात नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में गिवन दिया कि टी ऑफ px क्या है, p ऑफ 2x प्लस 3 है। तो अगर हमें 1 की इमेज निकालनी है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टी ऑफ 1, ये हमारे क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ऐसी है कि टी ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x के इज इक्वल टू क्या आ जाएगी a0 प्लस a1 2x प्लस 3 प्लस a2 2x प्लस 3 का। अगर हमें यहाँ से 1 की इमेज चाहिए है तो यहाँ से हमारी 1 की इमेज क्या आ जाएगी बच्चों कि a0 को तो 1 पुट करना पड़ेगा, a1 और a2 को 0। जैसे ही हमने a0 को 1 पुट किया, इन दोनों को 0, तो हमारी 1 इमेज क्या आई, t ऑफ 1 की इमेज आ गई हमारे पास 1। अब जो हमारी t ऑफ 1 आ गई, अब जब हमारी P2R से P2R थी, यहाँ से हमने 1 उठाया था, इस पर t अप्लाई किया था, हम यहाँ पहुंच गए। जब हम यहाँ पहुंच गए तो हम इस 1 को इसकी बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। अब इसकी बेसिस क्या है, इसकी बेसिस भी यही है, P2R है, ये भी सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे कि 1 into 1 0 into x प्लस 0 into x। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब हम क्या निकालते हैं, t ऑफ x, t ऑफ u2 निकालते हैं। t ऑफ u2 आएगा क्या कि t ऑफ u2 x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 को 1 पुट करना पड़ेगा और बाकी सभी को a2 और a0 को 0 पुट करना पड़ेगा। a0 को 0, इसको 0, इसको 1, यानी कि इसको 0 इसको 0 इसको 1, यानी कि t ऑफ x की इमेज कहां से आ गई 2x प्लस 3। तो इसको हम लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास 2x प्लस। अब हम इस 2x प्लस 3 को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकता हूं कि 3 into 1 प्लस 2 into x प्लस 0 into x के, यही लिखे हम कि 1 into दिस। अब हम क्या निकालते हैं, t ऑफ x क्या निकालते हैं। t ऑफ x से क्या आ जाएगा, सेम है कि a0 को 0, a1 को 0, a2 को क्या कर दीजिए 1 पुट कर दीजिए। जब हम यहाँ से a2 1 पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 to the 6 to 12x। यानी कि अब मेरे पास क्या हो गया, अब मुझे इसे क्या लिखना है, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कि 9 into 1 12 into x प्लस 4 into x स्क्वायर, ये मेरे क्या आ गए कोएफिशिएंट्स आ गए। अब अगर मैंने t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ u3 सभी को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो इनकी जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है उसका मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो मेरी टी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बच्चों कि यहाँ पे क्या है 1 0 0, तो उसका ट्रांसपोज क्या जाएगा 1 0 0। नेक्स्ट क्या है 3 2 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 0।
नेक्स्ट क्या है 9, 12 और 4, यहाँ जाए 9, 12 और, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी बच्चों कि 1, 3, 9, 0, 2, 12, 0, 0, 4, ये हमारी क्या आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन टी की, कहां से कहां, दो P2R से P2R है। अब इसकी बेसिस नहीं ये होती, हमने स्टैंडर्ड बेसिस के कोरिस्पॉन्डिंग इसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने निकाली। ऐसे आपने किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है। ये एक मेथड है, एक तरीका है, इसको आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि U की आप जो भी बेसिस है उसकी इमेज निकालिए, उसको V की बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं तब इसका क्या ले लीजिए ट्रांसपोज ले लीजिए और आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब क्या था बच्चों कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देख लिया था कि हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी थी, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के जरिए हम किसी भी हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसकी सारी जानकारी बता सकते हैं कि टी हमारी इनवॉल्यूटरी होगी, आइडेम्पोटेंट होगी, निलपोटेंट होगी, उसका रैंक कितना आएगा टी का, उसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी, उसकी मिनिमम पॉलिनोमियल कैसी होगी, रैंक कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एनालिटिक पॉलिनोमियल, उसकी सब कुछ हर जानकारी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि किसी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। अगर हमें टी ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का पता है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी बता सकते हैं। कैसे करेंगे हम इस बात को कि इफ टी फ्रॉम UF to VF be a linear transformation, then T is idempotent, involutory and nilpotent according to its transformation matrix। अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आइडेम्पोटेंट होगी, इनवॉल्यूटरी होगी, वो हम किसकी मदद से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो भी आइडेम्पोटेंट होगी। अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है, ट्रांसफॉर्मेशन इनवॉल्यूटरी होगी, निलपोटेंट होती है, निलपोटेंट होगी। और बाय रैंक आइगन वैल्यू minimal polynomial, characteristic polynomial, annihilating polynomial and determinant and trace of a linear transformation T is same as that of its transformation matrix। ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या कीजिए, अगर आपको किसी ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू निकालनी है, उसका रैंक बताना है, मिनिमल, कैरेक्टरिस्टिक, एनालिटिक दो ही पॉलिनोमियल बताने हैं, डिटरमिनेंट बताना है, ट्रेस बताना है, तो आप क्या कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लीजिए और उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में ये जानकारी बता दीजिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए ये सब होंगी वही हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए होंगी, उन दोनों के लिए क्या होंगी सब सेम होंगे। और क्या आता है कि अगर V over F is a n dimensional vector space, then T from V over F to V over F is any and T हमारा क्या है, कोई लीनियर ऑपरेटर है, any linear operator on let Aij
n क्रॉस n एंड b bij n क्रॉस n v टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स b टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ linear operator t with respect to ordered basis cu u1 u2 u1 and c सॉरी u वही हो जाएगी यहाँ पे। अब तो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर इसकी बेसिस क्या होगी, चलो यही मान लिया हमने सी ऑफ u1 u2 u1 कि v से v है, इसकी बेसिस v होगी और इसकी बेसिस भी v होगी। देन a इज सिमिलर टू, तो दो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, सिमिलर होंगी कि किसी एक ही लीनियर ऑपरेटर टी की दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल रही हैं किसी भी ऑर्डर्ड बेसिस के कोरस्पोंडिंग, तो वो दोनों जो मैट्रिक्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब सिमिलर मैट्रिक्स क्या है, ये आपको नहीं बताया गया था कि आपके सिलेबस में नहीं है, हम एक बार सिर्फ इसको रिकॉल करेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे क्या होती है इसकी। क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स ए और बी सिमिलर होंगी इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that A is equal to P inverse। अगर किसी दो मैट्रिक्स A और B के लिए एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिल जाती है हमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तब हम कहेंगे कि हमारी A और B क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है। ये सिमिलर मैट्रिक्स होगी, तो सिमिलर मैट्रिक्स होने का क्या फायदा, तो सिमिलर मैट्रिक्स जो भी होती है उन सभी की जो ए और बी अगर सिमिलर मैट्रिक्स होगी तो इन दोनों की रैंक भी सेम होगा, इन दोनों की आइगन वैल्यूज भी सेम होंगी, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, एनालिटिक पॉलिनोमियल और डिटरमिनेंट डॉट ट्रेस सब कुछ अगर दो सिमिलर मैट्रिक्स हैं जिनका क्या होगा, सेम होगा बच्चों। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि अगर ये दो मैट्रिक्स हमें मिल जाती हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन टी की विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस किसी के, तो हमें क्या कहा था, अभी हमने कहा था कि हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी इंफॉर्मेशन होगा किससे कहेंगे, मैट्रिक्स से कहेंगे। कि अगर इन दोनों की रैंक, आइगन वैल्यूज वगैरह अलग अलग आ गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अलग मिल जाती जानकारी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें अलग इंफॉर्मेशन मिलती। लेकिन अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक अलग, इसके अकॉर्डिंग अलग, उसके अकॉर्डिंग अलग आ जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए क्या है कि अगर हमें किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन की दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल जाती हैं किसी भी ऑर्डर्ड बेसिस कॉरस्पॉन्डिंग, तो उन दोनों क्या होना पड़ेगा, सिमिलर। सिमिलर होने का क्या मतलब है कि उन दोनों की रैंक नलिटी, आइगन वैल्यू और मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एनालिटिक पॉलिनोमियल, ये सब क्या होंगी, सेम होंगे बच्चों। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए टी आपकी कोई P3R से P3R है, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T of Px is equal to Px plus 1 plus Px minus 1। Then first option T is non-singular, सेकेंड t minus 2i का क्यूब 0 बट t minus 2i का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड t minus 2i स्क्वायर 0 बट t minus 2i 0। फोर्थ क्या जाएगी, t minus, या फिर ऐसे कह दीजिए कि
all the eigenvalues of T are, ये बताना है आपने। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन टी के बारे में बतानी है, ये सब जानकारी जब हमें टी पी थ्री से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ऐसी दे रखी है। अब अगर हमें इसके बारे में कुछ बताना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। अब इसी बेसिस में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे कि पी थ्री की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 1x x स्क्वायर और x। सबसे पहले हम इसकी इमेज निकालते हैं, टी ऑफ वन क्या आ जाएगा, कि पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x, ये हमारा क्या आ जाएगा कि p ऑफ x प्लस वन यानी कि a नॉट a1 x प्लस वन a2 x प्लस वन स्क्वायर a3 x प्लस वन का प्लस a नॉट a1 x माइनस वन a2 x माइनस वन का स्क्वायर और a3 x माइनस वन का। अब यहां से निकाल लीजिए, अगर हमें वन की इमेज निकालनी है तो a1 a2 a3 को जीरो, इन सभी को तो जीरो रखना पड़ेगा, इसको रखेंगे वन, वन प्लस वन टू, ये आ जाएगी टू, और टू का अगर इसके लिए क्या जाएगा है 2 इंटू वन प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब। नेक्स्ट अगर हमें x की इमेज चाहिए तो a1 को 1 बाकी को 0, इसको 0 इसको 0 0 0 0 0, इसको 1 रखेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, जब इसको रखना होता है 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा अपना 2x, 2 इंटू एक्स हमसे क्या आ जाएगा यहाँ से 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स के 0 इंटू एक्स क्यूब। फिर मुझे क्या निकालना है टी ऑफ एक्स के, एक्स के यहाँ से a21 बाकी सभी को 0 रखना पड़ेगा, a2 को 1 रखेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का, जब इसे ओपन करूँगा तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x से 2x कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा बच्चों, कि टी ऑफ x से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, जब 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से मेरा जाएगा 2 इंटू 1 2x प्लस 2 इंटू 1 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, और टी ऑफ एक्स क्यूब आ गया। टी ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब, कि एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब, इसका क्यूब क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह आ जाएगा कि यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 3x के 3x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 6x, यानी 0 इंटू 1 6 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स के प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब। यहाँ से हमारी टी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी बच्चों, कि इसकी तो कोएफिशिएंट्स का ट्रांसपोज यानी 2 0 0 0, नेक्स्ट 0 2 0 0, नेक्स्ट 2 0 2 0, नेक्स्ट 0 6 0, ये हमारे क्या आ गया बच्चों, टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अब पूछते हैं इसे क्या पूछता है हमसे कि टी नॉन सिंगल होगी या डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों। ये क्या है, ये हमारी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। इसी डायगोनल एंट्री क्या है 2 2 2 2, इन सभी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 2⁴, जो कि नॉन जीरो है तो हमारी टी नॉन सिंगुलर है। उसके बाद क्या है, अगर इसकी आइगन वैल्यू निकालनी हो बच्चों तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, उसकी डायगोनल एंट्रीज होती है, यानी इसकी सभी आइगन वैल्यू क्या होंगी 2 होंगी। फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। अब बात आती है सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ये बात करा t - 2i पे,
तो पहले हम यहाँ से टी माइनस टू आई निकाल लेते हैं एक बार। टी माइनस टू आई मतलब इसमें टू सब्ट्रैक्ट करते 0 0 0, ये आ जाए मेरे पास 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0। जैसे ही मैंने इसमें 2i को सब्ट्रैक्ट किया तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स बन गया। अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और क्या है, इसमें एंट्री 2 है, यानी इसका निलपोटेंट है, जिसकी जो इंडेक्स आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। कि हमने किया था कि हमारे डायगोनल से ऊपर जितने जिस पे भी अगर यहाँ पे है तो उसका क्या आ जाएगा 3 4 आ जाएगा, यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, और अगर कहीं पे भी नॉन जीरो नहीं है तो 0। ये आपने कर रखा है। तो जब इसका मैं इंडेक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इंडेक्स 3 आने का मतलब है कि 2 - 3 आएगी, क्यों तो क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, लेकिन t - 2i का जो हम स्क्वायर करेंगे वो नल नहीं होगा। तो यहाँ से क्यूब तो 0 होगी, नल नहीं होगा, स्क्वायर 0 नहीं होगा बच्चा। ये था हमारा क्वेश्चन कि अगर आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दे रखी, टी को ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और आपसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी पूछेगी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी आइगन वैल्यू बताइए, सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट पूछ रहा है, उसमें t - 2i के लिए चेक कर रहा है कि t - 2i निलपोटेंट होगी या नहीं होगी, ये सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के बारे में पूछ रहा है। अगर हमें टी के बारे में पूछ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को बना लेंगे। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की, उसके अर्थ हमने जो जो इसने पूछा था वो सब कुछ बता दिया कि अगर टी हमारा MNR से MNR हो, बी ए लीनियर ऑपरेटर given by t ऑफ कोई x मैट्रिक्स उठाएं, वो क्या आ जाए a इंटू एक्स आ जाए, वे है a इज एनी फिक्स्ड मैट्रिक्स फ्रॉम MNR। ए भी हमारी क्या होगी MNR से, जहां कोई भी फिक्स्ड मैट्रिक्स हो। तो अब अगर हमें रैंक ऑफ टी निकालना हो तो रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगा, तो n टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ ए। ये स्पेसिफिसिटी के लिए है कि अगर टी एक्स इक्वल टू ए एक्स टाइप की अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो तो उसमें हमारा जो रैंक टी आएगा क्या आएगा n इंटू रैंक ऑफ ए। जो हमारी नलिटी आएगी वो क्या जाएगी n इंटू नलिटी ऑफ ए। अगर हमें ट्रेस निकालना हो टी का वो क्या आ जाएगा n इंटू ट्रेस ऑफ ए। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो टी का तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की रेज टू द पावर n। और अगर आइगन वैल्यूज की बात करें तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, अगर लैम्डा 1 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन n times the eigenvalue of A are eigenvalues of T। कि इनका जो n टाइम्स वो हमारी क्या जाएगी आइगन वैल्यू, यानी लगा दीजिए n टाइम्स रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे, ये कि लैम्डा 1 अप टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा n अप टू लैम्डा n, ये हमारी क्या जाएगी आइगन वैल्यू हो जाएंगी। यानी कि n टाइम्स मतलब है n टाइम्स द आइगन वैल्यूज ऑफ a आर द आइगन वैल्यूज ऑफ t, कि इसकी एक बार है, इसका n टाइम्स लैम्डा 1 लैम्डा 1 ये क्या होगी n टाइम्स आ जाएगी। ये हमारी क्या आ जाएगी इसकी लैम्डा t लैम्डा 1 लैम्डा 1 2 के कोरस्पोंडिंग लैम्डा 2 और 3 के कोरस्पोंडिंग n के कोरस्पोंडिंग लैम्डा n टाइम्स रिपीट हो जाएंगी वैल्यूज। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी t। इसीलिए हमारा डिटरमिनेंट क्या हुआ था कि अगर इनकी हम प्रोडक्ट करें तो क्या जाएगा लैम्डा 1 की पावर n लैम्डा 2 की पावर n लैम्डा n की पावर n, यानी जो कंप्लीट डिटरमिनेंट आएगा उनकी प्रोडक्ट आएगी उसकी पावर
n हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। ये है इसकी, जैसे मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, मान लीजिए क्वेश्चन की तरफ मैंने आपको बोल दिया कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ टू ए एक्स है, जहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 0 3 5 0 0 3, ये कोई मैट्रिक्स है, टी हमारी कहाँ है, M3R से M3R है। ऐसे बोल दे आपको टी M3R से टी एक्स से एम दे दी। अब आपसे पूछ ले कि आप टी का रैंक बताइए, टी की नलिटी बताइए, टी का ट्रेस बताइए, टी का डिटरमिनेंट बताइए, जो कुछ भी आपसे पूछ ले, तो आप यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ए का रैंक निकाल लेंगे कि रैंक ऑफ ए क्या जाएगा 2, नलिटी 1, ट्रेस 5, डिटरमिनेंट। तब क्या करेंगे, अगर इसका ए का रैंक 2 है तो हमारी टी का रैंक कितना आ जाएगा 2 × 3 6, ए की नलिटी 1 है तो टी की नलिटी कितनी आ जाएगी 3, ए का ट्रेस ये है तो टी का ट्रेस कितना आ जाएगा 15 और डिटरमिनेंट 0 है, डिटरमिनेंट। अगर आइगन वैल्यूज बात करें तो इसकी कितनी आएंगी, 2 आइगन वैल्यूज इसकी 2 3 और एक क्या है 0, इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास 2 3 0। अगर हम टी का आइगन वैल्यूज बात करें उसकी आएंगी 2 2 2 3 3 3 0 0 0। ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आएगा, वो हमारा ट्रेस है। टी हमारी क्या आ जाएंगी, टी की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी, जितना n की वैल्यू है उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू रिपीट हो जाएंगी। ऐसे अगर आपको ऐसी कोई स्पेशल टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी हो तो उसके लिए आपको ऐसे काम करना है। तो ये था आपका आज का काम और आपके लीनियर अलजेब्रा का। आज आपका लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस या काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल है कि ग्रुप थ्योरी होगा, अदरवाइज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।